Welcome back बच्चों. We are studying current electricity. In the last lecture we solved some question based on resistance and the formula was R equals to rho L by A. जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो थे स्ट्रेचिंग वाले. अगर मैं वायर को स्ट्रेच करता हूँ और रेजिस्टर मीन्स कंडक्टर है उसे स्ट्रेच करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा ये हमने देखा था. तो बेसिक फॉर्मूला क्या था आर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला था रो एल बाय ए. यह फॉर्मूला है आर के लिए रो एल बाय ए. बट इफ इट इज स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड then I cannot write R is directly proportional to L और R is inversely proportional to A. अगर हम स्ट्रेच करते हैं और कंप्रेस करते हैं तो उस वक्त ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगा सकते. कौन सी? R is directly proportional to L, inversely proportional to A, ये नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? Because as length increases simultaneously area changes, area decreases. That's why हमें दोनों का इफेक्ट चेक करना होता है. अब दोनों का इफेक्ट कैसे चेक करना? सिंपल सा तरीका है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. चाहे लेंथ बढ़ाओ घटाओ, एरिया इंक्रीज करो डिक्रीज करो, बट एक जो टर्म है वो हमेशा कांस्टेंट होगी एंड दैट इज वॉल्यूम. सो मैं अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं तो मेरे पास एक रिलेशन आता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है. और एक रिलेशन आता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये भी ढूंढ के दिया था हमने. नेक्स्ट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू द पावर 4 वेयर आर इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब देखो सिलेंडर शेप है, इसका अगर मैं एक स्लाइस निकालू, ठीक है, एक स्लाइस निकालू छोटा सा, तो वो स्लाइस सर्कल दिखेगा आपको. बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर ये हमें बताओ कि ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया लेना होगा, ये एरिया नहीं, ये एरिया नहीं लेना है. सिलेंडर को काटो, करंट देखो ऐसे आएगा ना, करंट चार्जेस ऐसे इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कुछ फ्लो होंगे, ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू. तो ये आपको क्या दिख रहा है? देखो अब ये तो आपको एक सर्कल ही नजर आएगा, ठीक है. दैट्स व्हाई हमने एरिया को पाया स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल देखा था. देखो अगर मैं यहाँ से बैटरी लगाऊँ, यहाँ से बैटरी लगाऊँ तो करंट क्या ऐसे आएगा? नहीं, ये ऐसे पास होगा. तो उसके लिए जो क्रॉस सेक्शन है इट इज सर्कल. दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला आया था. और एक फॉर्मूला था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रेज़ टू द पावर 4. ये ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है. तो ये रिलेशंस थे, ये याद रखने थे. तो आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज if the length of wire is increased by 0.1% then find percentage increase in resistance. वायर की लेंथ 0.1 मीन्स 0.1% अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो फिर रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा. देखो फिर सिंपल टेक्निक बताता हूं मैं. पहले तो देखो क्या पूछा है, रेजिस्टेंस एंड लेंथ के बीच में रिलेशन. तो वो मैं लिख लेता हूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर फॉर स्ट्रेचिंग. अब यूनिट डायमेंशंस की बेसिक मेथड और एरर एनालिसिस की बेसिक मेथड और परसेंटेज चेंज की बेसिक मेथड आप कह सकते हो, वो होती है डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, इक्वल्स टू ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल, ठीक है. आपको पावर को मल्टीप्लाई करना होता है और डिफरेंशिएट और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी चेंज ही बताता है ना. डी आर बाय आर इक्वल्स टू ट्वाइस डी एल बाय एल, सेम है, ठीक है. सो आपको याद रखना है सिंपल कि पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक. अब देखो मैं लिख सकता हूं डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100. देखो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 दैट इज परसेंटेज. ये परसेंटेज ही है ना. परसेंटेज मीन्स चेंज, परसेंटेज चेंज मीन्स चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या होगा? देखो परसेंटेज आर, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2 इंटू ये क्या होगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. ये है परसेंटेज एल. सो परसेंटेज आर इक्वल्स टू ट्वाइस परसेंटेज एल.
ये एक पॉइंट आपने मार्जिन के ऊपर लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि परसेंटेज आर इक्वल्स टू ट्वाइस परसेंटेज एल। जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे रेजिस्टेंस के लिए वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, बट इट हैज सम लिमिट्स। वो लिमिट्स भी समझाऊंगा मैं कि कब तक ये काम करेगा, बट ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। सो 2 इंटू परसेंटेज एल। अब आंसर निकालते हैं। 2 इंटू परसेंटेज एल कितना दिया है? 0.1। सो 2 इंटू 0.1 0.2%, ये आया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। हो गया पहला क्वेश्चन, इतना सिंपल है। तो आपको ये मेथड भी याद रखनी है, साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखना है। कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं मैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 0.1 की जगह 2%, लेंथ ऑफ वायर कितने परसेंट से हमने चेंज की? 2%। आंसर बताओ अब क्या होगा? परसेंटेज आर इक्वल्स टू ट्वाइस परसेंटेज एल। परसेंटेज एल की वैल्यू 2% रख दो यहाँ पे। 2 इंटू 2 कितना होगा? ये 4%। परसेंटेज आर 4% आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अगर ये 3% लिख के है तो क्या होगा? परसेंटेज आर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 दैट इज 6%। कितना सिंपल है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। अब ये एक क्वेश्चन देता हूं मैं, फोर्थ वाला। 10% मीन्स इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आंसर देंगे, परसेंटेज आर इक्वल्स टू 2 इंटू 10% दैट इज 20%, ठीक है। बट इट इज रॉन्ग, ये आंसर गलत है बच्चों। क्यों गलत है जरा सोच के देखिए, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ ये ऐसे क्यों होता है। तो नहीं तो फिर ये गलती मत कर देना कि ये सॉल्व करते करते यही फॉर्मूला हर बार लगाओगे। मैंने पहले ही समझाया आपको, दिस फॉर्मूला हैज सम लिमिट्स। ये कब तक काम करेगा वो समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो फिर अभी क्वेश्चन कौन सा दिया हमने, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे कौन से हुए? जो 0.1 था उसका आंसर कितना आया था? 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.2%। 2% का आंसर 4%, 3 का आंसर 6%। बट यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि मैंने कहा 20 आंसर नहीं हो सकता? क्यों? देखो, बिकॉज ये जो चेंज है ना, ये लार्ज चेंज है। ये फॉर्मूला परसेंटेज आर इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज एल, ये स्मॉलर चेंजेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये कब यूज करना आपने? जब स्मॉल चेंज है तो, मीन्स 1%, 2%, 5% तक। बट इफ सपोज ग्रेटर चेंज है तो फिर आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट वो वाला या फिर ये मेथड, पावर को मल्टीप्लाई करो, ये नो लॉन्गर एप्लीकेबल, ठीक है। देखो अब कैसे करना फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपल, जो आप 10वीं तक परसेंटेज पढ़ते हो ना, उससे ही ये सॉल्व होता है, बेसिक मैथ से। कैसे देखना, मैं एक काम करता हूं, पहली लेंथ L ले लेता हूं, ओरिजिनल लेंथ L, फाइनल लेंथ L प्लस 10% ऑफ L, क्योंकि 10% से मैंने बढ़ा दी तो L2 विल बी L प्लस 10% ऑफ L। सो L प्लस 10% मीन्स 10/100 ऑफ L, ये होगा 0.1, ठीक है। L प्लस 0.1 L, और L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.1 L। सो L1 भी आ गया एंड L2 भी आ गया, दोनों आ गए। L1 L2 दोनों मिल गए हमें। अब देखो, L1 L2 मिलने के बाद परसेंटेज R निकालना है हमें। परसेंटेज R इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। यही है ना बेसिक फॉर्मूला, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब ये R2 R1 निकालना होगा। R is, we know that R is directly proportional to L square. So R1 is directly proportional to L square.
R2 यहाँ से R2 निकलेगा, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.1 L स्क्वायर, ये 1.1 L है, 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा मीन्स 1.21, सो 1.1 का स्क्वायर 1.21 L स्क्वायर, ये होगी R2 की वैल्यू। तो R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्रपोर्शन है तो K कांस्टेंट भी लिख सकते हो। देखो परसेंटेज R इक्वल्स टू R2 मीन्स 1.21 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 100, सो ये होगा L स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1.21 माइनस 1 L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 0.21, ये 1.21 माइनस 1 0.21 इंटू 100 दैट इज 21%। तो देखो बच्चों आंसर दोनों अलग अलग, पहले मेथड से सॉल्व करते तो 20% आंसर आता, 20% आंसर आता, जो कि गलत था। Why it is wrong? Because this formula percentage R equals to twice percentage L is applicable only for smaller changes. If we are having larger changes, that means 10%, 20%, 50, 100%, then we have to use one method, that is final value minus initial value upon initial into 100। एंड कैसे करना है मैंने समझा दिया, तो क्विकली देख लो, और ऐसा ही एक मैं सिमिलर एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 50%, 50% से हमने बढ़ा दी, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब ऐसे मत कर लेना 50 इंटू 100%, नहीं, ये कब यूजफुल है, स्मॉलर चेंजेस के लिए, लार्जर चेंजेस है 10, 50, तो फिर अलग मेथड कौन सी है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, आप भी पेन एंड पेपर लेके सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे होगा, L1 की वैल्यू L ले लेता हूं मैं, L2 की वैल्यू L प्लस 50% ऑफ L, कितने परसेंट से बढ़ा दी हमने, 50% से बढ़ा दी, सो L प्लस 50/100 L, 50/100 की वैल्यू क्या होगी 0.5 L, सो 1 प्लस 0.5 1.5 L, सो L2 की वैल्यू भी हमें मिल गई, सिंपल है। अब क्या ढूंढना है हमें, परसेंटेज R, परसेंटेज R इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। अब R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.5 L स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225 एंड लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2.25 L स्क्वायर, यही R2 की वैल्यू, ठीक है। एंड ये स्ट्रेचिंग के लिए केसेस है, सारी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, खींच रहे। देखो अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर दो एंड आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सो परसेंटेज R इक्वल्स टू 2.25 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 100, L स्क्वायर कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, 2.25 माइनस 1 इंटू L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 100, L स्क्वायर गेट कैंसल्ड, 2.25 माइनस 1 1.25 इंटू 100, ये आ गया 125%, ठीक है, ये है। एंड इनके रिवर्स भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इफ सपोज रेजिस्टेंस चेंजेस बाय 125%, फाइंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप क्या कहोगे, अगर समझो रेजिस्टेंस 125% से चेंज हो रहा है, तो लेंथ कितने परसेंट से चेंज हुई होगी, 50% से, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनके आंसर्स आपने ढूंढ के देखना, ठीक है। टास्क है आपके लिए, यही मेथड्स है। तो कुछ क्वेश्चन है एंड आपको पहले देखना है स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है। देखो कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है
कि परसेंटेज चेंज इन एल, यही क्वेश्चन रिपीट करना है आपको। यहाँ पे ये जो 50 लिखा है इसकी जगह अलग अलग वैल्यूज लिखनी है। पहला क्वेश्चन है 1%, दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज एल इक्वल्स टू 0.5%, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है परसेंटेज एल इक्वल्स टू 20%, चौथा क्वेश्चन है 30% परसेंटेज एल, फिफ्थ क्वेश्चन है परसेंटेज एल इक्वल्स टू 4%, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है परसेंटेज एल इक्वल्स टू 100%। ये चेंजेस के लिए आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। कौन से 1%, 0.5, 20, 30, 4%, 100%, कि मैं ऐसे चेंजेस करूं तो फिर व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। एंड ये सब होने के बाद आप एक चार्ट भी बना सकते हो। whenever in physics we are having one relation, means we will have one relation, that is y is directly proportional to x square, that is r is directly proportional to l square relation है ना। फिजिक्स में ये जहाँ पे भी दिखेगा आप ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो 1%, 2%, 3%, 5% तक, एंड उसके बाद आगे 10% से आगे आप सोच सकते हो फिर 10% से आगे क्या होगा, ये मेथड, ठीक है। तो वो वैल्यूज भी याद रख सकते हो। मैंने एक दो वैल्यू निकाल के बताई, 21% निकाल के दी, 125। आपका टास्क है कि ये वैल्यूज खुद होके निकाल के देखो, ठीक है। तो ये इतना करो, मैं एक दो और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। तो चलो फिर बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विथ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो हमें पहले दो मेटेलिक स्फीयर दिए हैं, ये पहला, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर हैविंग रेडियस ए, ये एक मेटेलिक स्फीयर है जो इनसाइड आपको दिख रहा है वो, उसके आउटसाइड और एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस बी है। इनके बीच में जो मीडियम है उसमें हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल, पुअर कंडक्टिंग मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी रो है वो भर दिया। तो हमें एक काम करना है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। देखो हमारे पास पहले शेप कैसे था, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर, अब वैसे नहीं, अब आप इसे हॉलो स्फीयर के जैसा मान सकते हो। स्फीयर, ठीक है, एक गोला है बड़ा सा, उसके अंदर एक छोटा गोला, एंड बीच का मटेरियल हमने भर दिया, बीच में जो स्पेस है उसमें मटेरियल भर दिया। तो अब रेजिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकालना, आप इसमें अब देखो, अगर मैं आगे आगे बढ़ते जाऊं तो एरिया चेंज होगा। आर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, आर इक्वल्स टू कितना होता है, रो एल बाय ए। बट जैसा जैसा मैं आगे बढ़ते जाऊं वैसा वैसा ये एरिया चेंज होता है। फिर मुझे एक काम करना होता है, जब भी ऐसे चेंजेस आए तब हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना होता है, स्मॉल चेंजेस आए तब। तो मैं एक काम करता हूं, x डिस्टेंस पे, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्फीयर ले लेता हूं। जैसे एक स्फीयर ले लेता हूं जिसकी थिकनेस बहुत छोटी है, ये इसकी जो थिकनेस है, एलिमेंटल एरिया कहते हैं इसे, इसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल, और dx ये स्मॉल थिकनेस मैं लिख सकता हूं। तो कंसिडर सिंस एरिया चेंजेस, एरिया हर एक का अलग अलग होगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा। ये एक रेजिस्टर ही है स्पेरिकल शेप में, तो एरिया चेंजेस, एरिया चेंज होने की वजह से हमें क्या करना होगा, कंसिडर अ स्फीयर जिसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस डेल्टा एल, ठीक है, एंड उसकी रेडियस आर, एक्स, स्मॉल एक्स। तो dx थिकनेस, x रेडियस। अब लेंथ तो हमारी मिल गई, ये जो लेंथ है dx वो तो हमें मिल गई। एरिया कितना होगा, आपको एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। एरिया ऑफ स्फीयर बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना सभी ने।
10th में भी होता है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर, अगर याद नहीं तो अभी याद कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे होगा 4 पाई आर की जगह एक्स स्क्वायर, एरिया कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर इक्वल्स टू रो डी एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये है। अब देखो ये है स्मॉल रेजिस्टेंस, मुझे पूरा रेजिस्टेंस निकालना है तो इसे इंटीग्रेट करना होगा, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन काम में आता है। तो फिजिक्स में कैलकुलस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखो अब ये होगा कुछ r इक्वल्स टू रो बाय 4 पाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, क्योंकि a से स्टार्ट किया हमने, b तक लेके गए से। देखो अब क्या होगा, रो बाय 4 पाई एक्स रेज़ टू द पावर -2 dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ये ऐसे। तो इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1। आपको ये कैलकुलस बेसिक पता होना चाहिए, समझा अभी था हमने ये कि कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं, सब कुछ समझाया था। तो x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 अभी काम में आएगा। देखो कैसे होगा, अब r इक्वल्स टू रो बाय 4 पाई x रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला, सिंपल यहाँ पे लगा दो, n की जगह -2 रखो, x रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो गया, a से लेके b तक। तो ये आएगा रो बाय 4 पाई x रेज़ टू द पावर -1 बाय -1 a से लेके b तक, रो बाय 4 पाई -1 बाय x, कहाँ से कहाँ तक, a से b, क्योंकि x रेज़ टू द पावर -1 1 बाय x, एंड इस -1 को ऊपर लिखो नीचे लिखो यहाँ पे लिखो, सेम ही होता है। देखो अब क्या होगा, ये रो बाय 4 पाई -1 बाय b माइनस ऑफ -1 बाय a, सो ये फाइनल आंसर निकल के आएगा r इक्वल्स टू रो बाय 4 पाई 1 बाय a माइनस 1 बाय b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रो बाय 4 पाई b माइनस a अपॉन a इंटू b, ये आई रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है एंड थोड़ा सोचना होता है। तो ऐसे टिपिकल टाइप के एग्जांपल्स पहले तो अभी नया है तो आपको तो अलग लगेंगे, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा अलग लगेगा आपको, बट जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये सब कुछ आपके लिए आसान होगा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तक लेके गए हम, मीन्स ये b की वैल्यू इफ सपोज मैं इनफाइनाइट पुट करता हूँ, देन रेजिस्टेंस ढूंढ के बताना है आपको, ठीक है। फिर तो हमने क्या किया, एक एलिमेंटल स्फीयर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर निकाल दिया, एंड इंटीग्रेशन पहले मैंने पढ़ाया भी था, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के लेक्चर के लिए, कल हम कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे।